जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे, सर भर्ती कब होगी। तो बहुत ही खुशखबरी की बात है अग्निवीर के लिए, जो अग्निवीर की तैयारी करते थे। 2024 से फॉर्म कब ऑनलाइन होंगे, 2024 की वैकेंसी कब आएगी अग्निवीर की। तो पहले बात करेंगे अग्निवीर का, इसके बाद बात करेंगे किसका, टेरिटोरियल इंडियन आर्मी का। अग्निवीर जीडी की वैकेंसी 8 फरवरी से फॉर्म ऑनलाइन होने लगेंगे। अब बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो बोलते हैं फेक न्यूज है। भाई, ये हेडक्वार्टर आर्मी से मुझे इंफॉर्मेशन मिला है कि वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है। 8 फरवरी से वैकेंसी स्टार्ट होने लगेंगे, फॉर्म ऑनलाइन होने लगेंगे। ठीक है ना। तो जो भाई बोल रहे हैं कि फॉर्म नहीं ऑनलाइन होगा, भर्ती नहीं आएगा, तो उनसे मैं बस यही कह देना चाहता हूं, जो बुद्धिजीवी हैं, कि भाई अगर ऑनलाइन हो फॉर्म ना, तो तुम ऑनलाइन मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए तो फॉर्म ऑनलाइन नहीं होगा। बात करते हैं वर्दी की 2024 में किसको इंडियन आर्मी की वर्दी चाहिए। तो वर्दी उसी को मिलेगी जो निरंतर प्रयास करता आया है, जो अभी अपनी तैयारी बंद नहीं किया है, भर्ती का इंतजार करता रहा और साथ साथ उसकी तैयारी चलती रही, रिटर्न की, ठीक है ना, रनिंग की। वही 2024 में इंडियन आर्मी की वर्दी पहनेगा और देश की सेवा करेगा। कि तू मेहनत कर, तू कोशिश कर और सोच कि कर पाएगा। तू मेहनत कर, तू कोशिश कर और सोच कि कर पाएगा। और सोच पगले वो मंजर कैसा होगा जब तू इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के अपने घर आएगा। सबका हिम्मत नहीं, हौसला नहीं होता कि इंडियन आर्मी की वर्दी पहन ले। तमाम खुशियां दांव पे लगाना पड़ता है कि मेहनत ऐसी करो कि मेहनत का भी पसीना आ जाए। तो क्या क्या अपडेट मिला है अग्निवीर में, अग्निवीर में क्या क्या अपडेट आया, तो सारी अपडेट अभी जो साइट पे है, साइट अभी स्लो चल रही है। ये तो हेडक्वार्टर से जो मैसेज आया है, जो कॉल के थ्रू बात किया गया है हमसे, ठीक है ना। मैं जिससे पूछा हूं, मेरा कोई वहां पे जो है उससे मैंने पूछा है, तो उन्होंने बताया कि 8 फरवरी से फॉर्म ऑनलाइन होने लगे। उनसे यहां तक मैं ये भी पूछा हूं कि फॉर्म ऑनलाइन होंगे, एज में क्या छूट दिया गया है, ठीक है ना, हाइट में क्या छूट दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, वही लगेंगे या कोई। तो डॉक्यूमेंट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपका 10+2, ठीक है ना, लगेगा। जो कलर और नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करते हैं और जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी। और जो ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, वो 8 पास करके भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हाइट की बात किया जाए तो हाइट सेम ही लगेगा। आप लोगों को हाइट में कोई भी छूट नहीं दिया गया है। एज बढ़ घट सकता है वो जब भी फॉर्म ऑनलाइन होगा। इसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि एज घटेगा या बढ़ेगा। मतलब घट तो नहीं सकता, लेकिन एज बढ़ सकता है। जो अभी तक था, एज ऐसा था कि मतलब आप 17.5 से 23 साल तक, 23 साल उनके लिए है, 21 से 23 साल ट्रेडमैन कलर के लिए है, वो फॉर्म लाइन ऑनलाइन कर सकते थे, भर सकते थे। लेकिन जो 17.5 से 20 साल के बीच में हो, जीडी के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब बात करेंगे टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की। और अभी अग्निवीर के बारे में बता दूं मैं, 8 फरवरी से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। तो जो कमर कस लिए, जो तैयारी कर रहे हैं, जो निरंतर अपनी तैयारी करते आ रहे हैं, उनसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप तैयारी मत बंद करें। किसी भी बुद्धिजीवी के बातों में आके जो बोलते हैं कि भर्ती नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, सारा सेंटर खाली पड़ा हुआ। भाई 3 साल से भर्ती नहीं आई है टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की। तो भाई जो सेंटर खाली पड़ा है, भर्ती नहीं आएगी, तो देश की सेवा तुम करने जाओगे, बॉर्डर पे तुम वहां ड्यूटी दोगे, कौन देगा? सैनिक ही देंगे ना भाई। सैनिक रिटायर्ड होते हैं हर साल। मतलब मान के चलो 100% में से अगर 60% बाहर जाते तो 40% अंदर जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा सैनिक ऐसे होते हैं रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। किसी का इंजरी हो जाता है, कोई भाई शहीद हो जाता है, तो उनका जगह पूर्ति करने के लिए अगर हम भरेंगे नहीं, ठीक है ना, सैनिकों को लेंगे नहीं, तो कौन देश की सेवा करेगा? तो उनके बहकावे में मत आइए आप लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। मेहनत ऐसी करिए कि मेहनत को भी पसीना आ जाए, रंग ला जाए, ठीक है ना। जो लोग बोलते थे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उनको कुछ करके दिखा दो। अब बात करते हैं टेरिटोरियल इंडियन आर्मी में। टेरिटोरियल इंडियन आर्मी के में क्या क्या बदलाव किया गया है, ठीक है ना। टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की भर्ती कब आएगी? और बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो मेरे कमेंट पे करते हैं तुम फेक न्यूज बताते हो, वैकेंसी नहीं आती। तो भाई फेक न्यूज नहीं है। जो हमें कमांड से मैसेज मिलता है, जो लोग हमारे वहां पे फोन के जरिए, मैसेज के जरिए जो हमको बता पाते हैं, मैं वही आप लोगों को अपडेट दे पाता हूं, मोटिवेट करता हूं, ताकि आप लोग हार के मत बैठे। इन लोगों के चक्कर में, बहकावे में पड़ के आप हार के बैठ जाओ और तैयारी ना करें, अचानक से भर्ती आ जाए। आर्मी के बारे में कोई नहीं जानता, आर्मी कब रूल लागू कर देती है किसी को पता नहीं। आर्मी क्या चेंज कर देती है किसी को पता नहीं था। अग्निवीर आ जाएगी 4 साल का, किसी को पता नहीं है कि कब परमानेंट हो जाएगा। तो आर्मी का जो रूल होता है ना, वो किसी को भी पता नहीं चलता। आर्मी अपने आप अपने अंदर से ही अपना रूल
करती है, फॉलो करती है, ठीक ना, उसको हमको फॉलो करना होता है। तो बात करेंगे टेरिटोरियल इंडियन आर्मी में, टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की वैकेंसी कब आने वाली है, भर्ती कब स्टार्ट होगी। तो जो अभी जो अपडेट मिला है टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की वैकेंसी के बारे में, अपडेट यही मिला है कि भर्ती स्टार्ट होगी फरवरी में, 15 से 18 फरवरी तक भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। अब कौन से जोन में होगी ये हमको अपडेट नहीं मिला है। बात तो हमारी रोज होती है, रोज मैं पूछता हूं भाई, बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं, सर भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी। तो मैं उनके लिए रोज ही कॉल या मैसेज के जरिए, अगर उनको टाइम नहीं मिल पाता है तो मैसेज के जरिए हमको बता देते हैं। हमारे भाई जो लोग हैं वहां पे वो हमको बता देते हैं कि भर्ती अब आएगी। तो अभी भी वो यही बता रहे हैं कि फरवरी में भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। जाहिर सी बात है 101% भर्ती स्टार्ट हो जाएगी फरवरी में। अगर फरवरी मार्च में भर्ती नहीं आई तो फिर अग्निवीर की भर्ती नहीं होगी। उसके लिए कुछ अलग वैकेंसी निकालेंगे, कुछ अलग नाम देंगे, कुछ अलग रूल चेंज करेंगे, लेकिन भर्ती होगी। आप लोग थक के ना बैठिए। जो जिनका एज तक नहीं रह गया, पुलिस में फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं, एसएससीजी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इंडियन आर्मी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वही तैयारी करते हैं किसकी, टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की। तो उनके लिए और भी चांस है, और भी फॉर्म आते हैं। जैसे कि आप लोग, जैसे वैकेंसी आती रहती है, ऑफलाइन वैकेंसी आती रहती है, जैसे बॉर्डर रोड आर्मी हुआ, इसमें एज का छूट दिया जाता है। जैसे नेपा की भर्ती हुआ, इसमें एज का छूट दिया जाता है। जैसे पोर्टेट की भर्ती हुआ, इसमें एज का छूट दिया जाता है। इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका एज अगर 45 या 44 साल के अंदर है तो आप इंडियन आर्मी की वर्दी पहन सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो ये जो भर्तियां मैंने बताई हैं, नेपा की भर्ती, पोर्टेड आर्मी की भर्ती, और जो बीआरओ रोड की आर्मी भर्ती आती है, जो वैकेंसियां ऑफलाइन आती रहती हैं, तो इनके बारे में मैं बता दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग अपना तैयारी बंद मत करिए। तैयारी जैसे कर रहे हैं, तैयारी एकदम स्टार्ट करिए, निरंतर प्रयास करिए, ठीक है ना। हर एक चीज का अंत होता है तो उसका भी अंत होगा, और एक दिन आप लोग वर्दी पहनेंगे। हम अपनी बातों से आप लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं यार। घूम फिर के वही बात आती है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक्कर ना बैठे कि 47 के दीवाने के 47 मिलेगी और चलाने का मजा भी आएगा। लेकिन कब, जब आप इन कुत्तों के, इन बुद्धिजीवों के बहकावे में नहीं पड़ेंगे तब। इन लोगों का काम होता है बहकाना। ये आपको बहकाएंगे, खुद तो कुछ करते नहीं है ना दूसरे को करने देते हैं। जलन होती है कि सामने वाला बंदा अगर वर्दी पहन के आएगा तो यार मेरा तो, लोग मेरी बुराई कर देंगे कि तू मेहनत करता था, तेरा क्या हुआ, तू तो कुछ नहीं करता था। ऐसे लोग उनको ताने मारेंगे, ठीक है ना। जाहिर सी बात है मारेंगे। मेहनत वही करेगा जिसके अंदर जुनून होगा, जुनून सवार होगा कि हमको इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने को मिलेगी, देश सेवा करने की मिलेगी। और शायद कोई ऐसा दिन आ जाए जो हम भी अपने भारत मां के लिए शहीद हों और तिरंगे में लिपटा हुआ जिस्म मेरा मेरे घर आए, और लाखों की भीड़ हो मेरे पीछे, तिरंगों में लिपटा हुआ मेरा जिस्म आए। कहते हैं कि बहुत ही वही लोग इंडियन आर्मी में तैयारी करते हैं जो जाते हैं, जो जुनून जज्बा रखते हैं, वही इंडियन आर्मी में जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, जज्बातों को पिघला के लहू में लोहा भरना पड़ेगा। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, तैयारी पे ध्यान दीजिए, दूसरों के बहकावे में मत पड़िए। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, बेस्ट ऑफ लक।